वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल एएनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अब हम अगला इसका पार्ट है विटामिन जिनके बारे में पढ़ेंगे, जो पोषक पदार्थ का ही एक पार्ट है और संतुलित भोजन का ये एक हिस्सा है। नेक्स्ट है पोषक पदार्थ का अपना विटामिन। अब विटामिन है, विटामिन नाम किसने दिया था? सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था और 1912 में दिया था। और विटामिन्स का सबसे पहले ये जो खोज है वो होपकिंस ने की थी। होपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन से शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। और दूसरा काम है इनका, ये ऊर्जा उत्पादक नहीं है, उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। ये तो हो गए पोषक पदार्थ में विटामिन्स है। विटामिन्स नाम फंक ने दिया था, फंक नामक वैज्ञानिक ने, और इसकी खोज किसने की? होपकिंस ने। अब इसका कार्य क्या है? शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते और उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। और इनकी अति सूक्ष्म मात्रा शरीर के लिए आवश्यक होती है। ये तो हो गया इसका नॉर्मल परिचय हो गया। विटामिन से ज्यादातर क्वेश्चंस हैं उनके रासायनिक नामों से पूछे जाते हैं। वैसे खोज के बारे में इतना इनका नहीं पूछा जाता। ज्यादातर विटामिन्स नाम किसने दिया था? रासायनिक नाम विटामिन्स के। इसका एक ट्रिक है, जैसे रासायनिक सबसे पहले विटामिन्स के टाइप्स पढ़ेंगे। घुलनशीलता के आधार पर 2 टाइप्स के होते हैं विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी जो जल में घुलते हैं। और दूसरा इसका है जल में अघुलनशील विटामिन। ADE के टोटल विटामिन 6 होते हैं। टोटल विटामिन 6 होते हैं। और जो अपने बॉडी में रिक्वायर होते हैं वो विटामिन 6 होते हैं। और इन 6 विटामिन्स को घुलनशीलता के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। जल में अघुलनशील ADE के मेनली विटामिन 6 टाइप के होते हैं। बट जो विटामिन बी है ये बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जिसमें 1 से लेके 12 तक विटामिन प्रेजेंट होते हैं। रासायनिक नाम विटामिन्स के रासायनिक नाम विटामिन A, B, C, D, E और K। अब इसको एक ट्रिक्स के द्वारा हम इनके रासायनिक नाम ज्ञात करते हैं।
रथ पर एक टॉफी। जिसमें पर साइलेंट रहेगा। रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। रासायनिक नाम रे से रेटिनॉल और बी से थे से थायमीन, ए से एस्कोर्बिक अम्ल, कैसे कैल्सीफिरोल और टो से टोकोफिरोल, फी से फिलोक्विनोन। रथ पर एक टॉफी पर साइलेंट रहेगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कोर्बिक और डी का कैल्सीफिरोल, ई का टोकोफिरोल, के का फिलोक्विनोन। जब इन विटामिन्स की कमी हो जाती है भोजन में, बॉडी में, तो उससे क्या रोग हो जाते हैं? ये विटामिन ए से के तक के ही रोगों को ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रंतोधी से रात को दिखता नहीं है। बी बेरी और सी जितने भी खट्टे फल, स्कर्वी, सी से स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। डी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स हड्डियों की बीमारी होती है। और टोकोफिरोल, ई से नपुंसकता नर में पाई जाती है, पुरुषों में पाई जाती है। और बांझपन किस में पाया जाता है? स्त्रियों में। जैसे नपुंसकता यानी कि जिन मनुष्य में विटामिन ई की कमी होती है उनमें बच्चे जनन करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। और विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन ए की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ये तो थे इनकी रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम। अब है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में गाजर में कई बार क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? गाजर में। और विटामिन डी इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं। धूप का विटामिन भी कहा जाता है। ये हमें धूप से मिलता नहीं है। ये होता है कि धूप की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, और कोलेस्टेरोल, धूप की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल के द्वारा शरीर में बनता है। और विटामिन डी को धूप ये तेज गति से बनता है, तीव्रता तेज गति से बनता है। और अपना विटामिन के होता है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उनमें विटामिन ए की मात्रा होती है। और विटामिन ए से चेहरे पे, शरीर पे झुर्रियां नहीं आती है। ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और इसकी कमी से
लड़कों में नपुंसकता और लड़कियों में बांझपन हो जाता है। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। जितने भी विटामिन है अपनी बॉडी में उनकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है और विटामिन को भोजन के द्वारा बॉडी में लिया जाता है, इनका निर्माण बॉडी में नहीं होता है। बट विटामिन डी और के, विटामिन डी और के इनका निर्माण बॉडी में होता है। अब विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स जिनको हम यहाँ ट्रिक्स के द्वारा ज्ञात करेंगे, जैसे थोरा नीपा पर बप्सा, थोरा नीपा पे बप्सा, B2, B3, B4 नहीं है यहाँ, B5, B6, B7 और B9 और B12। ज़्यादा वैसे तो B1 से लेके 12 तक होते हैं। बीच के जो विटामिन हमने कट किए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्हीं विटामिन से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। बी से थोड़ा से थायमिन और रे से राइबोफ्लेविन और B3 नियासिन, निकोटिनेमाइड या नियासिन, इसके दो नाम होते हैं, निकोटिनेमाइड या नियासिन। पायरिडॉक्सिन, पा से होगा पेंटाथिनिक अम्ल और पर से होगा पायरिडॉक्सिन और B7 से हो गया बायोटिन। फे से हो गया फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल और साइन कोबालमिन। ये हो गए अपने बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन थे। और जो B12 होता है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होता है कि B12 जो विटामिन है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये तो हो गए। अब जैसे विटामिन्स का निर्माण क्या होता है, बॉडी में होता है, शरीर में होता है, बट विटामिन डी व के का संश्लेषण शरीर में होता है और कैसे होता है, सूक्ष्म जीवियों द्वारा आंत में होता है, आंत में इनका निर्माण होता है। वैसे विटामिन्स के स्रोत, विटामिन स्रोत क्या होते हैं कि दूध, हरी सब्जियों में सब में विटामिन प्रेजेंट होते हैं। और विटामिन सी को उबालने पर नष्ट हो जाता है। ये एक विटामिन ऐसा होता है जिसको उबालने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन डी का एनिमल स्रोत देखा जाए तो मछली का कोड लीवर, मछली के कोड लीवर में विटामिन
डी प्रेजेंट होता है और दूध में ये विटामिन डी प्रेजेंट होता है। विटामिन 12 में कोबाल्ट धातु प्रेजेंट होती है। कोबाल्ट धातु प्रेजेंट होती है। ये तो था विटामिन है जिसका अपन ने विटामिन ए बी डी के रासायनिक नाम पढ़े हैं और बी कॉम्प्लेक्स। एक बार दूसरी ट्रिक्स और है जिसपे सारे विटामिन को एक साथ अपन उनके रासायनिक नाम देखेंगे। अगर आपको इन तीनों में से जो भी इजी लगे उस ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हो। जैसे रटते थे रानी एंड पिंटू पर बायो फल सा साइन कोबाल साइन बायो फलसा साइन वाला एक टॉफी खाकर भूल गए सारे विटामिन। विटामिन ए बी2 और B4 रेटिनोल बी थे थायमिन और राइबोफ्लेविन नियासिन या निकोटेनिक एसिड नियासिन एडिनिन और पेंटाथिनिक एसिड पायरोडॉक्सिन और बायोटिन फोलिक एसिड फोलिक अम्ल कोबालमिन सोलिसिलिक अम्ल साइनो कोबालमिन और सी से एस्कोर्बिक अम्ल डी से कैल्सिफिरोल और टोकोफिरोल फी से विटामिन के का क्या आ जाएगा फिलोक्विनोन। अब स्रोत की बात की जाए तो सारे विटामिन है हरी सब्जियों में दूध में इनमें पाए जाते हैं। बस मेन क्या होता है विटामिन डी का याद करना है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है विटामिन के को क्या कहा जाता है और विटामिन ए किस में पाया जाता है गाजर में पाया जाता है। ये तो थे विटामिन्स और उनकी खोज और उनके रासायनिक नाम।